नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एमपी अब तक का। इंदौर और उज्जैन के बीच चलेगी मेट्रो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान। सिंगल 2028 को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। बड़े शहरों में नया ट्रैफिक प्लान होगा। सरकार जरूरी कदम उठाने जा रही है, ये बात सीएम ने कही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश के बड़े नगरों के लिए नए ट्रैफिक प्लान की आवश्यकता को देखते राज्य सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस दिशा में सबसे जो महत्वपूर्ण कदम होगा वो सिंघस 2028 को देखते हुए उठाया जाएगा। इंदौर और उज्जैन के बीच मेट्रो चलाई जाएगी। बड़ी खबर यह है, सिंघस 2028 को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। बड़े शहरों में नए ट्रैफिक प्लान पर काम होगा। सरकार जरूरी कदम उठाने जा रही है। तो आर्थिक राजधानी इंदौर और महाकाल की नगरी उज्जैन, इन दोनों को जोड़ने के लिए मेट्रो शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश का तेज रफ्तार के साथ विकास हो सके, सिंघस 2028 को देखते हुए ये बड़ा शहर, बड़ा फैसला। बड़े शहरों में नए ट्रैफिक प्लान की आवश्यकता है। किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है और बढ़ती आबादी, गाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसले लिए जाएंगे। वासु चौरे हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम यादव। आज ये जो फैसले लिए गए, जरा इनके बारे में विस्तार से बताएं। निश्चित तौर पर देखिए, राजधानी भोपाल की बात हो, आर्थिक राजधानी इंदौर की बात हो, उज्जैन जो मध्य प्रदेश की बड़ी एक रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन है, या फिर अन्य शहर जैसे जबलपुर ग्वालियर की ही हम बात क्यों ना करें, इन सभी जगहों पर ट्रैफिक जो है वो कहीं ना कहीं हावी होता जा रहा है। लगातार जो व्हीकल्स है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे आम लोगों को अब खासी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये बात कही है कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़े स्तर पर प्लानिंग और बड़े निर्णय किए जाएंगे। और साथ ही जो बड़े पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के साधन है, खासतौर पर अगर हम मेट्रो की बात करें, क्योंकि भोपाल और इंदौर दोनों ही शहरों में तेजी से मेट्रो का काम जो है वो चल रहा है, उसको लेकर भी लगातार जो बातचीत है वो चल रही है। और अब सीएम ने एक बड़ी बात कही है कि सबसे पहले इंदौर से उज्जैन तक जो मेट्रो का संचालन है उसको सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि 2028 में जो सिंघस होना है उसके अगर आप दृष्टिगत देखें तो ये बात बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो सिंघस पहुंचेंगे। और न सिर्फ उज्जैन बल्कि उज्जैन के आसपास के दो बड़े सेंटर यानी कि भोपाल और इंदौर, इन दोनों ही शहरों पर भी खासा ट्रैफिक का दबाव जो है वो पड़ेगा, क्योंकि उज्जैन के साथ साथ भोपाल और इंदौर से भी यहाँ पे ट्रेन कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी मिलती है। और ऐसे में जो श्रद्धालु उज्जैन आने के लिए पहुंचेंगे, उन्हें अगर मेट्रो की मदद वहां पर मिल जाएगी, मेट्रो का एक बढ़िया विकल्प मिल जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। और इससे जो सड़कों पर चलने वाली कार है, जो बाइक्स है, उनकी संख्या भी कम होगी, उनकी संख्या भी एक निर्धारित हो सकेगी। और ज्यादातर लोग जिनका एक तय डेस्टिनेशन होता है कि घर से निकल के अपने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, या फिर अपने ऑफिस तक जाना है और उसी रूट से वापस आना है, तो वो मेट्रो का इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसा कि देश की कई बड़ी मेट्रो सिटीज में जिस तरीके से परिवहन के लिए मेट्रो एक बहुत सुगम साधन के रूप में बनकर सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि कितनी जल्दी काम पूरा होता है और कितनी जल्दी लोग मेट्रो के लिए हैबिचुअल हो पाते हैं, उसे अपना पाते हैं। जी, बड़ी बात यह है कि जो अपनी गाड़ी पर निर्भरता है वो कम होगी मेट्रो शुरू हो जाने से। और सही आपने कहा है कि कितना समय पर यह प्लान इंप्लीमेंट हो पाता है वो देखना भी रहेगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि प्लान शुरू हो जाता है, उसकी वजह से बाकी चीजें चरमरा जाती हैं, लेकिन प्लान वक्त पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। वासु, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।